चलिए गाइज, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम सीरीज। इंपॉर्टेंट है गाइज, देख लीजिएगा। ये मैंने बोला था कि जैसे कि कल तक वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, तो आज ये मिल जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 7 मार्क्स का है गाइज, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं टाइम सीरीज क्या, उसके बाद मैं डायरेक्ट सम्स पे आ जाऊँगा, बिकॉज फटाफट करवाना है आप लोगों का, बिकॉज 14 को आपका एग्जाम है। ओके, तो गाइज सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं टाइम सीरीज क्या होता है। टाइम सीरीज बोले तो कैसा गाइज कि सपोज मेरी कोई कंपनी है, मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ और मेरी कोई कंपनी है, तो मेरी कंपनी में पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुए, क्या हुए, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस प्रॉफिट को कंसिडर करके मैं आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना, उसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने पास्ट डेटा को, पास्ट वैल्यू को कंसिडर करके मैं आने वाले फ्यूचर के वैल्यू प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करता हूँ। इसी उसके लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? टाइम सीरीज को यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गया बच्चा लोग? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दे देना बस। ओके, ज़्यादा कराऊंगा नहीं मैं। ओके, ये सब, और डायरेक्ट हम लोग सम पे जाएंगे, बिकॉज सम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू प्रिडिक्ट, दिखा, वांट्स टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर टू मेक प्रिडिक्शन प्लान। ओके, तो क्या कर रहा है, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या चाहता है, प्रिडिक्ट करना चाहता है डिमांड की, आने वाले फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी। राइट, तो वो क्या करेगा भैया, तो आज जो उसका प्रॉफिट है उसको कंसिडर करके वो आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है। तो इसके लिए किसको यूज करना पड़ेगा? टाइम सीरीज को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया गाइस? ओके, इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ, थोड़ा सा देख लेना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज क्या है? एनालिस करना, इज टू अंडरस्टैंड, समझना, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, ओके, इंटरप्रेट करो, एंड एसेस द क्रोनोलॉजिकल चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पास्ट। दिखा, पास्ट को कंसिडर, पास्ट के प्रॉफिट को कंसिडर करके, सो दैट रिलायबल प्रिडिक्शन कैन बी मेड अबाउट इट्स फ्यूचर वैल्यू। बात समझ में आ गया गाइस? सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ ना, टाइम सीरीज का बोल दिया मैंने। अपने पास्ट के प्रॉफिट को कंसिडर करके आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट को, ओके, जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज। बात समझ में आ गया? अब टाइम सीरीज के ना गाइस आपको दिखा देता हूँ कितने टाइप के मेथड है। एक मिनट, किधर गया? हाँ, कितने मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम सीरीज, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखिए टाइम सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है। ओके, एक मूविंग एवरेज है, इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते रे बाबा? मूविंग एवरेज। तो चलिए 3 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड, एक है मूविंग एवरेज, और एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। 3 मेथड से हम लोग टाइम सीरीज कैलकुलेट करते हैं। देखिए पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में यही है, पता होना चाहिए। बस स्टार्टिंग में आपको ये पता हो गया ना, बस खत्म, चैप्टर खत्म। बस यही मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ओके, ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाना रहेगा सिंपल सा। उसके बाद मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज में 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। ओके, मैं बोल रहा हूँ अभी भी पढ़ के ले लेना, आने वाले सालों में काम आने वाला है। ओके, कमिंग ईयर जो आपका FY BCom रहता है ना, वहाँ पे काम आने वाला है मैथ्स में, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए मूविंग एवरेज में क्या है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली आता है। उसके बाद लिस्ट स्क्वायर में एक ऑड होता है और एक इवन मेथड होता है। दोनों से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारे के सारे सम कराऊंगा, डोंट वरी, सबके एक एक सम कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? ओके, चलिए तो देखिए 3 ईयरली सबसे फर्स्ट। तो गाइस आपको क्वेश्चन में ईयर और प्रोडक्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा भाई? ईयर और प्रोडक्शन दिया रहेगा। आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, एक 3 ईयरली टोटल और एक 3 ईयरली मूविंग एवरेज, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, मूविंग एवरेज। तो ये हो गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो बात समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में आएगा 3 ईयरली, आपको मूविंग एवरेज दिया रहेगा, बोला रहेगा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो आपको प्रोडक्शन, ईयर और प्रोडक्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ईयरली टोटल वाला कॉलम बनाना पड़ेगा और 3 ईयरली मूविंग एवरेज वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे, अगर क्वेश्चन में 4 ईयरली बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा, कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज, तो ईयर और प्रोडक्शन गिवन होगा, तो आप क्या करोगे, 4 ईयरली टोटल करोगे। क्या करोगे? 4 ईयरली टोटल। उसके बाद करोगे सेंटर्ड टोटल। याद रखना एक कॉलम यहाँ पे बढ़ रहा है, एक कॉलम यहाँ पे बढ़ रहा है 4 ईयरली, क्यों? ये इवन है, ये क्या था, ऑड था। तो ऑड वाले में याद रखना 4 कॉलम है, इवन वाले में 5 कॉलम है। समझ में आ गया क्या मैंने बोला? ऑड वाले में 4 कॉलम है, इवन वाले में 5 कॉलम है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा सेंटर टोटल, उसके बाद आएगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सर यही एक एक्स्ट्रा आया क्या? हाँ हाँ बच्चा, यही एक एक्स्ट्रा आया, बस याद हो गया। चलिए 5 ईयरली में देखिए, ईयर और प्रोडक्शन गिवन रहेगा, तो 5 ईयरली टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या ये 3 ईयरली वाले के जैसे ही दिख रहा है, 4 कॉलम वाला? हाँ सर 4 कॉलम है। मतलब कि एक चीज याद हो गया सर, इवन आएगा ना, इवन नंबर वाला 4 ईयरली वाला, तो उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना, बाकी सब सेम रहता है। राइट, तो गाइस ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ गया क्या? आ सकता है।
उसके बाद हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करते। तो ओके, ग्राफिकल मेथड के सम करा दूंगा, डोंट वरी गाइस। पहले ये तीनों का मतलब समझ में आ गया। 3 ईयरली में कितना कॉलम सर? 4 कॉलम। ओके, 4 ईयरली में कितना कॉलम? 5 कॉलम, पता होना चाहिए अभी। 5 ईयरली में कितना कॉलम? 4 कॉलम। कौन कौन सा कॉलम? 2 कॉलम तो दिया रहता है भाई, ईयर और प्रोडक्शन दिया रहता है। तो क्या करने का 3 ईयरली वाले में? 3 ईयरली टोटल करने का, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने का, खत्म। सर 4 ईयरली में क्या क्या करने का? तो ईयर और प्रोडक्शन दिया रहता है, 4 ईयरली टोटल करो, उसके बाद सेंटर टोटल करो, उसके बाद 4 ईयरली मूविंग एवरेज, खत्म। सर 5 ईयरली में क्या करने का रे बाबा? तो 5 ईयरली में ईयर और प्रोडक्शन गिवन होता है, क्वेश्चन में दिया ही रहता है। उसके बाद क्या करने का? 5 ईयरली टोटल और क्या करने का भाई? 5 ईयरली मूविंग एवरेज, खत्म 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 खत्म। सम कराऊंगा, डोंट वरी, इस पे ही नहीं, सम भी करा के दूंगा। ओके चलिए, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड देखिए। लीस्ट स्क्वायर मेथड 2 पार्ट में, एक ऑड एक इवन। सर इसका भी कराओ ना? हाँ कराता ना मुन्ना, देखना दिखा यहाँ पे, देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड दिख रहा है यहाँ पे। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑड एंड इवन। तो सर ये ऑड इवन कैसा? अरे कैलकुलेट करना मेरे भाई। ईयर और प्रोडक्शन गिवन रहेगा, ईयर और प्रोडक्शन गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके 11 क्या है भैया? ऑड दिख रहा है, ये ऑड वाले सम है, समझ में आ गया। इवन वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखा, n इज इक्वल टू 10 इवन। देखिए दोनों साथ में लेके चलूंगा, बस खत्म। अभी देखिए अगर ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, कौन सा मेथड है भैया? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो क्या फॉर्मूला? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या है भैया? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, याद रखना यही फॉर्मूला। सर इधर इवन में भी सेम है, दिख रहा है, दोनों में सेम है, कहीं पे चेंजेस नहीं है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। ओके, द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू क्या? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। ओके, तो ये y क्या पता है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना। ओके, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a एंड b क्या है? कोई कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? तो देखिए, तो गाइस सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? देखिए फॉर्मूला ये है। ओके, तो हमको a निकालना पड़ता है। a कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n। ओके, समीशन y अपॉन n। तो समीशन y क्या है गाइस? ये आपका समीशन y है, देखिए इसको ही हम समीशन y बोलेंगे। ये जो प्रोडक्शन है ना, ये जो प्रोडक्शन है, इसको समीशन, इसको y बोलते हैं, यही y है, इसका टोटल कर दीजिए, समीशन y आ जाएगा, सिग्मा y, जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं, टोटल ऑफ y। बात समझ में आ गया? तो a अभी फॉर्मूला तो गाइज ये फॉर्मूला है अपना, तो हमको पहले a कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों? हम लोग के पास ईयर और ये देखिए ईयर और प्रोडक्शन दिया हुआ है, यही दोनों चीज़ें दी है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n। बात समझ में आ गया? उसके बाद हमको बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखिए अगर ये याद हो गया तो सेम डिक्टो देखिए इधर भी है, इवन वाले में भी सेम है। सर यहाँ तक सेम है, फिर अलग अलग क्यों है? अब थोड़ा सा अलग है, क्यों गाइस? देखिए यहाँ पे भी x कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस इसी के चेंजेस की वजह से ये 2 पार्ट हो गए। बात समझ में आ गया? अगर ये चेंजेस नहीं होता तो 2 पार्ट नहीं होता, एक ही होता। अब देखिए जब भी सम x कैलकुलेट करने के लिए हमको ईयर माइनस मिड ईयर करना पड़ेगा। कब भी? जब ऑड रहेगा, याद रखना। जब ऑड रहेगा तो क्या करोगे रे बाबा? ईयर माइनस मिड ईयर। जब भी सम ऑड वाला दिखा तो क्या करोगे? सबसे पहले ईयर माइनस मिड ईयर। और जब भी सम इवन वाला रहेगा तो दिख रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर करोगे। ओके, तो ईयर माइनस मिड ईयर क्यों? देखिए गाइस अभी देखिए हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट समीशन y निकालना पड़ेगा। तो y अपने पास गिवन है, क्वेश्चन में दिख रहा है y गिवन है। तो हम लोग a तो निकल जाएगा भाई। a निकालने के लिए क्या है? y अब समीशन y अपॉन n भी आपको गिवन था और हमने समीशन y भी निकाल लिया। बट b निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बाबा? x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। क्वेश्चन में x किधर है क्या? नहीं। तो हम लोग को एक कॉलम बनाना पड़ेगा ना x का, याद रखा, कॉलम बनाना पड़ेगा ना x का, x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकलेगा? ये ऑड वाला है, क्या है? ऑड वाला। तो ऑड वाला समय ना यहाँ पे दिख रहा है। तो x निकालने के लिए ऑड वाला समय, तो x निकालने के लिए क्या बोला? ईयर माइनस मिड ईयर। बात समझ में आ गया? ईयर माइनस मिड ईयर करोगे तो सारी x की वैल्यूज आना चालू हो जाएंगी, x की वैल्यूज आना चालू हो जाएगी। बात समझ में आ गया? x की वैल्यूज आना चालू होगी, ईयर माइनस मिड ईयर करोगे। बात समझ में आ गया? अभी चलिए अपने पास x आ गया गाइस, हमारे पास x आ गया, बट हमको क्या चाहिए? b के लिए x इंटू वाई चाहिए ना, x इंटू वाई चाहिए। तो देखिए ना गाइस,
एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एक्स वाई। बात समझ में आया क्या, बात समझा? ओके, एक्स वाई। अभी देखिए, अभी क्या चाहिए, बी को कैलकुलेट करने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके कोई बात नहीं, एक्स अपने पास है ना, दिख रहा है यहाँ पे एक्स है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया गाइस? ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा लिस्ट स्क्वायर मेथड में, ये 3 एक्स्ट्रा बनेगा। फिर से देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, ये सब मैं रफ कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे फटाफट। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी रफ कर देता हूँ। अभी देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ये जब भी लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलेगा तो द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो गाइज ए तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके फॉर्मूला ये, तो पहले ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए कैलकुलेट करने के लिए ए इज इक्वल टू समीशन वाई अपॉन एन। ओके, समीशन वाई अपॉन एन से आप ए निकाल लोगे। ओके, फिर उसके बाद बी निकालोगे, बी इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, इससे बी निकलेगा। बात समझ में आ गया? सर बी तो निकलेगा बट पहले तो एक्स निकालो, ये भी एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स निकालने के लिए जब भी सम ऑड वाला है, क्या है, ऑड वाला, जब भी सम ऑड वाला रहेगा तो पहले आप एक्स निकालोगे। एक्स निकलेगा ईयर माइनस मिड ईयर से। कैसे निकलेगा, ईयर माइनस मिड ईयर, ये बात सबको समझा? ईयर माइनस मिड ईयर से आप एक्स निकालोगे। बात समझ में आ गया? तो गाइस फॉर्मूला ये है, बट इसको निकालने के लिए ये 3 पहले निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ये तीनों निकालना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट आपको एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आप ए निकालोगे, उसके बाद गाइस आप बी निकालोगे, फिर जाके ये फॉर्मूला करोगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, पता है क्या, हम लोग ने क्या बोला, पास्ट के डेटा को कंसिडर करके फ्यूचर के डेटा को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, देखिए आपको क्वेश्चन में 1972 तक के डेटा दिए रहेंगे, दिख रहा है यहाँ पे 1972 तक के डेटा दिए रहेंगे। आपको पूछ देगा कि कैलकुलेट करिए ट्रेंड लाइन फॉर 1975। ओके 1975 दिख रहा है यहाँ पे, आपके पास डेटा कितने का, 1972 तक का डेटा है। आपको बोला है कि प्रिडिक्ट करिए कौन से ईयर का, 1975। तो आपको क्वेश्चन 1975 का प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया गाइस? तो गाइस ये था लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, अब सेम अगर मैं इवन की बात करूँ, इवन में भी कुछ चेंजेस नहीं है, दिख रहा है सारे सेम थे, ए भी सेम है, बी भी सेम है। बस इवन में क्या हो जाता है पता है क्या, बस आपको एक्स कैलकुलेट जो करते हैं ना उसके आगे 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, ये सारी वैल्यू को रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे यही फॉर्मूला है, सेम डिक्टो दोनों जगह पे सेम है। तो सबसे पहले मुझको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो ए देखिए मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ए निकालने के लिए समीशन वाई अपॉन एन, फिर बी निकालना पड़ेगा, बी का भी समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद मेरे को एक्स निकालना है ना, तो एक्स निकालने के लिए पहले याद रखना सम कौन सा, इवन है या ऑड, वो देखने का। अब यहाँ पे सम इवन का है, तो इवन के लिए एक्स कैसे निकलेगा पता है, 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर से। बात समझ में आया? कैसे निकलेगा, जब भी सम इवन वाला है तो 2 आएगा, जब भी ऑड रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। ये बात याद रखना, बाकी सब सेम है। देख ले मुन्ना, खत्म, टाइम सीरीज खत्म रे भाई, टाइम सीरीज खत्म। बात समझ में आ गया, टाइम सीरीज खत्म। ओके तो गाइज देखिए मैंने करा दिया आपके टाइम सीरीज के सारे के साथ। सर सम तो एक भी नहीं करा है, खाली ऊपर ऊपर करा है। नहीं बच्चा, सम कराएगा ना बाबा, तू टेंशन मत ले, खाली आपको पहले हिंट दिया कि कैसा, कितने टाइप के। अभी याद रखो, फिर से टाइम सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इतने टाइप के। सर 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, ऑड, इवन। बात समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लेते। ओके 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, ऑड, इवन, याद हो गया। 3 ईयरली में कितने कॉलम, 4 कॉलम, 4 ईयरली में 5 कॉलम, 5 कॉलम, और 5 ईयरली में 4 कॉलम, याद कर लेना। ओके ऑड वाले में क्या क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता सर। देखिए सिंपल सा, हम लोग को पहले फॉर्मूला दिखे। ऑड वाले में लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला है ना, तो हम लोग को क्या करने का, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये याद रहेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा भाई, चलिए सबसे पहले a निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू क्या, समीशन y अपॉन एन, b इज इक्वल टू क्या, समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सर x भी निकालना पड़ेगा ना, तो x कैसा ऑड है, तो x क्या हो जाएगा, ईयर माइनस मिड ईयर। बात समझ में आ गया? खत्म 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 भाई, यही फॉर्मूला है। अगर इवन की बात करें तो इवन में क्या, y इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स, इधर भी सेम है। तो यहाँ पे भी a निकालना पड़ेगा, समीशन y अपॉन एन, b निकालना पड़ेगा, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे x, फिर x भी निकालना पड़ेगा ना, ये वाला x।
तो ये वाले एक्स को निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इवन वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर। बात समझ में आ गया। सबसे पहला तो स्टार्टिंग कैसे होगा, एक्स निकालोगे, ए निकालोगे, बी निकालोगे, फॉर्मूला पुट करोगे। समझ में आया? ओके, बात समझ में आया क्या भाई? खत्म खत्म खत्म, टाइम सीरीज खत्म। तो चलिए अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ओके, सबसे पहला 3 ईयरली वाला करा रहा हूँ। ओके सर, ग्राफिकल मेथड लास्ट में करा दूंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपका ये आपके टेक्स्ट बुक का 9वां क्वेश्चन है और मेरा ये पहला क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? तो चलिए गाइस कैसे क्या करना है देख लेते हैं अभी हम लोग फटाफट। चलिए देखिए फटाफट क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। चलिए तो देखिए, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबो डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ऐसे एग्जाम में भी पूछेगा। ओके, देखा 3 ईयरली मूविंग एवरेज दिया है, ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है। देखा मैंने बोला ईयर हम लोग ने लिख लिया, हम लोग ने प्रोडक्शन लिख लिया, और 3 ईयरली है ना, तो 3 ईयरली का टोटल करेंगे भाई। तो चलिए 3 ईयरली का टोटल करते हैं। तो कौन से 3 साल का टोटल करोगे, देखिए स्टार्टिंग अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ओके, तो इन 3 सालों का एक साथ टोटल करो, इन 3 सालों का। तो क्या होगा, 0 + 4 + 4 8। तो मिडल वाले कॉलम, तीनों में मिडल वाला कॉलम कौन सा, ये, तो इधर आएगा 8। बात समझ में आ गया? इधर आएगा 8। तो अगर ऊपर एक ब्लैंक है तो ऑब्वियसली सी बात है नीचे भी एक ब्लैंक रहेगा, याद रखना। ऊपर एक ब्लैंक तो नीचे एक ब्लैंक, याद रखना। ओके, बात समझ में आ गया? मिडल वाले कॉलम में लिखा, पहला स्टेप समझ में आया क्या रे बच्चा? तीनों का टोटल मिडल वाले कॉलम में, तीनों का टोटल मिडल वाले कॉलम में। क्यों सर 3 का टोटल लिया? बिकॉज 3 ईयरली। अगर 4 ईयरली बोलेगा तो 4 का टोटल, अगर 5 ईयरली बोलेगा तो 5 का टोटल। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब क्या हो गया, इन तीनों का टोटल हम लोग ने करके यहाँ पे रख दिया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी ये वाली जो वैल्यू है, ओके, इसको कट करना है। इसको क्या करना है, कट करना है। ऊपर वाले को कट करो। अब इन तीनों का टोटल करिए, इन तीनों का टोटल बताइए कितना, मिडल वाले कॉलम में लिखिए। तो 4 + 4 8 + 2 10। बात समझ में आ गया? अब क्या करने का, ये वाली वैल्यू को कट करो, 4 को कट करो, इसको समझ में आया? 4 को कट करो। अब को इसके अंदर ये 3 का टोटल करो। तो देखिए 4 + 2 + 6 कितना आएगा बोलिए, 12। तो ये मिडल वाले कॉलम में यहाँ पे 12। बात समझ में आ गया? इसको कट करो, नीचे से ऐड करो। तो 2 + 6 + 8 कितना आएगा बोलिए, ओके 16। तो इसको कट करिए, 6 + 8 + 5 19 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको कट कीजिए, 8 + 5 + 9, इसको ऐड करके बताइए कितना आएगा बोलिए, ये हो गया 22। इसको कट कर दीजिए 8 को। अब 5 + 9 + 4, इन तीनों का टोटल बताइए कितना आएगा, 18। इसको कट कीजिए, 9 + 4 + 10, ये हो गया, ओके, तो ये हो जाएगा 23। उसके बाद 9 को कट कीजिए, 4 + 10 + 10, ये हो गया 24। हो गया? बात समझ में आ गया क्या? 3 ईयरली टोटल। गाइस ये सारी चीज़ों को आप पेंसिल से कट करना, बाद में इसको रफ करना, ये सारी चीज़ों को रफ कर देना। समझ में आया? पेन से मत कट कर देना। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए किया ये। अब क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है ना। तो देखिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो देखिए ये पहला ब्लैंक है तो पहला ब्लैंक, लास्ट वाला ब्लैंक है तो ब्लैंक। ओके, अभी देखिए यहाँ पे टोटल कितना, 8। तो ये 8 / 3, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, इसलिए 3 साल से डिवाइड। तो 3 साल से करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.666। बात समझ में आ गया? ओके, हो गया। फिर देखिए सेम ये 10 है, इसको यहाँ पे लिखिए। तो 10 3 ईयरली बोला है तो / 3 होगा। तो बताइए कितना आएगा, 3.33। उसके बाद 12 / 3 तो कितना आ जाएगा, 4। सेम 16 / 3 करोगे, ये आएगा 5.33। ओके, उसके बाद 19 / 3 ये आएगा 6.33। उसके बाद 22 / 3 ये आएगा 7.33। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कर रहा? ओके, उसके बाद क्या दिया, 18 / 3। ये सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ क्या, ये सारी वैल्यूज़ को / 3 कर रहा हूँ। क्यों? 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है। अगर सर 4 ईयरली बोला, 5 ईयरली, तो 5 ईयरली बोला रहेगा तो 5 से डिवाइड कर देना। ओके, 18 / 3 तो ये आ जाएगा 6। फिर 23 / 3 इसको करोगे तो ये आएगा 7.66। उसके बाद 24 / 3 करोगे तो 8। गाइस इतना किए, आपका मार्क्स कंप्लीट, ओवर, सम कंप्लीट, 3 ईयरली कंप्लीट। दिखा 3 ईयरली कंप्लीट करवा दिया। मतलब कि सर आपने एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया सर, हाँ मेरा मुन्ना ये टाइप खत्म 3 ईयरली। याद हो गया? यही 4 था, कॉलम याद रखना। एग्जाम में बच्चा कॉलम भूलता है रे बच्चा, और कुछ नहीं भूलता। समझ में आ गया? चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 3 ईयरली कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 5 ईयरली वाला पहले करवा देता हूँ। 5 ईयरली वाला करवा देता हूँ, उसके बाद 4 ईयरली। क्यों? 4 ईयरली वाले में 5 कॉलम है, तो 4 कॉलम वाला एक बार पहले कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए,
चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ईयर, ईयर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 ईयरली टोटल, और यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, आप लोग देख लेना 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे कैसा देखिए 5 ईयरली मूविंग एवरेज में कैसा रहेगा बच्चा लोग बताइए। चलिए देखिए 5 सालों का टोटल 1 2 3 4 5, इन पांचों में बीच में कौन सा कॉलम है देखा, बीच में ये 1964 है, तो इन पांचों का टोटल तो 0 + 0 0 1 1 और 4, टोटल 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। जब यहाँ पे आप 6 लिखते हो तो ऊपर का 2 कॉलम ब्लैंक है, तो ऑब्वियसली सी बात है नीचे का भी 2 कॉलम ब्लैंक लिखना है आपको। बात समझ में आ गया। तो क्या ये कितने का टोटल है 1 2 3 4 और इन पांचों का टोटल है, डायरेक्ट मिडल वाले कॉलम में आएगा, दिख रहा है इसका मिडल कॉलम ये। ओके, तो अभी देखिए इसको कट कीजिए ऊपर वाले को, नेक्स्ट 5 को लोगे, समझ में आया। तो 0 + 1 + 1 + 4 + 2, बताइए इसका टोटल कितना आएगा, वो इधर वाले कॉलम में आएगा। ओके, मिडल वाला कॉलम है वो होगा 8। अब इसको कट कीजिए और नीचे से 1, अब इन पांचों में मिडल कौन सा देखिए, इन पांचों में मिडल वाला 4 वाला, तो इधर आएगा, ऑब्वियसली सी बात है 4 वाले की इधर आएगा। तो बताइए कितना आएगा 12। अब इसको कट कीजिए, नेक्स्ट 5 को लीजिए। ओके, तो इसका इधर आएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा 26। एक मिनट, ओके 20, इधर कितना आ जाएगा 20 ना, 1 + 4 5, 5 + 2 7 एंड 11 + 9 20 बराबर। तो चलिए इसको कट कीजिए, नेक्स्ट 5 को ले लेंगे इसको, तो गाइज इसका टोटल इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 26। उसके बाद इसको कट करके इसको ले लीजिए, तो इसका टोटल इधर आ जाएगा बीच वाले कॉलम में 32। उसके बाद इसको कट करके इन पांचों का टोटल कीजिए, ये आ जाएगा 38। बात समझ में आ गया क्या किया, क्या कर रहा हूँ। पहले क्या किया 1 2 3 4 5, पहले इन पांचों का टोटल किया डायरेक्ट मिडल वाले कॉलम में, फिर ऊपर से एक वैल्यू को कट किया, नीचे से एक वैल्यू को ऐड किया। ओके, ऐसे करते करते जाना है। अब चलिए 5 ईयरली बोला है ना मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, तो क्या करना पड़ेगा 6 ये है, राइट, ये 6 है, तो चलिए 6 डिवाइड बाई 5, 5 ईयरली है तो इसलिए डिवाइड बाई 5, तो आंसर आएगा 1.2। उसके बाद 8 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर आएगा 1.6। उसके बाद 12 डिवाइड बाई 5 करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.4। फिर 20 डिवाइड बाई 5 करोगे तो इसका आंसर आएगा 4। उसके बाद 26 डिवाइड बाई 5 करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.2। उसके बाद 32 डिवाइड बाई 5 करोगे इसका आंसर आएगा 6.4। उसके बाद 38 डिवाइड बाई 5 करोगे उसका आंसर आएगा 7.6। ये दोनों ऊपर का और नीचे का कॉलम ब्लैंक, खत्म। समझ में आया। 5 ईयरली भी खत्म कर दिया गाइस, 5 ईयरली भी खत्म कर दिया, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस 4 ईयरली वाले सम देखिए। चलिए 4 ईयरली वाला देखिए, हम लोग ने 3 ईयरली एंड 5 ईयरली कर लिया गाइस। ओके, 4 कॉलम करके 3 ईयरली 5 ईयरली, उसके सिवा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। अब खाली 4 ईयरली वाला देखिए। तो गाइस चलिए 4 ईयरली वाला देख लेते हैं हम लोग, 4 ईयरली वाला भी। अब गाइस इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कुछ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है। सर कुछ भी, सर कुछ नहीं चेंजेस किया है सर, कुछ भी। अरे मेरा मुन्ना मेरा राजा चेंज किया है, देखना बाबा। 3 ईयरली और 5 ईयरली वाले में ना कोई भी लाइन के बीच में मैंने ब्लैंक नहीं रखा था, दिख रहा है, एक एक लाइन का गैप दे के लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे एक एक लाइन। जब भी इवन वाला सम आएगा ना 4 ईयरली वाला, तो वहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए एक लाइन, नहीं तो गाइस खिचड़ी करके आ जाओगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, खिचड़ी नहीं होना चाहिए, याद रखना। अभी भी दिमाग में बैठाना, सर 4 ईयरली वाला रहा ना तो आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, हमेशा याद रखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, हमेशा याद रखना। बच्चे मिस्टेक करेंगे एग्जाम में, ये तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी भी बता रहा हूँ, जब भी 4 ईयरली वाला आया ना तो गाइस देखिए मैंने 5 ईयरली वाले में एक भी लाइन छोड़ा था क्या बीच में, नहीं। 3 ईयरली वाले में छोड़ा था क्या, नहीं, क्यों, ये दोनों ऑड थे। बट इवन वाले में कैसा, इन दोनों में क्या होता पता है क्या, इन दोनों में मिडल वाला ईयर पता चल जाता है, राइट, बट इवन वाले में नहीं पता चलता। इवन वाले में कौन सी ईयर को आप मिड ईयर बोलोगे, मिडल कहाँ पे आएगा, इन चारों का मिडल कहाँ पे आएगा बताइए ना। इन चारों का मिडल खुद एक दोनों ईयर के बीच में आ रहा है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पे 5 कॉलम होते हैं। पहला क्या होगा 4 ईयरली टोटल, 4 ईयरली टोटल के बाद हम सेंटर टोटल करते हैं, और सेंटर टोटल के बाद आता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो चलिए गाइज देखते हैं यहाँ पे, अभी हम करेंगे 4 ईयरली टोटल। क्या करेंगे 4 ईयरली टोटल, उसके बाद हम उसके बाद करेंगे सेंटर्ड टोटल,
क्या रहेगा, सेंटर्ड टोटल। ओके, दिख रहा है यहाँ पे सेंटर टोटल। उसके बाद लास्ट कॉलम रहेगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, तो चलिए गाइज ये भी मैं लाइन थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझे। ओके, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। चलिए क्या रहेगा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। चलिए अब 4 ईयरली टोटल बोला है ना, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल। चलिए चारों का टोटल करिए, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल करिए और मिडल में देखिए, एकदम मिडल में देखिए गाइज, आपका मिडल में इन चारों के मिडल में क्या आ रहा है, इन चारों के मिडल में ये आ रहा है, दिख रहा है, इन दोनों के बीच में मिडल आ रहा है ना, तो देखिए मिडल ये आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए चारों का टोटल कितना हो जाएगा, 8। समझ में आया। और ये जो 8 है वो किसी ईयर में नहीं आ रहा है, ये याद रखना, इसलिए हम लोग ने एक लाइन का छोड़ छोड़ के मैंने बोला लिखने के लिए आपको। चलिए अब क्या हो गया, ये फर्स्ट वैल्यू हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब नेक्स्ट 4 को लीजिए, तो 1 हो गया, अभी देखिए 1 2 3 4, इन चारों के बीच में इधर। चलिए यहाँ पे बताइए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10, चारों का टोटल कर लेंगे तो। अब इसको भूल जाइए। ओके, अब बताइए 1 2 3 4, इन चारों का बीच में कौन सा, ये इधर बताइए कितना आएगा, इधर आएगा 12। चलिए इसको भूल जाइए। अब नेक्स्ट 4 को लीजिए, ये वाले चारों को, तो देखिए इसका टोटल 3 + 2 + 4 + 5। ओके, इनका टोटल कहाँ पे आएगा बोलिए, यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद क्या रहेगा 14, इसको भूल जाइए। नेक्स्ट 4 को लीजिए, इन चारों का टोटल बताइए, 2 + 4 + 5 + 6, इनका इधर आएगा टोटल 17। चलिए नेक्स्ट टोटल बताइए, इसको हम लोग भूलेंगे, इसको ऐड करेंगे 7 को, तो 1 + ये इन चारों का टोटल यहाँ पे आएगा 22। अब इसको भूल जाएंगे, दिख रहा धीरे धीरे। अब इन पाँचों को लेंगे, 5 + 6 + 7 + 10, इनका टोटल आएगा इधर, दिख रहा, इनका टोटल इधर, ये हो गया 28। देखिए गाइस क्या क्या ब्लैंक रह गया है, एक तो 76 और ये 77 ब्लैंक है, नीचे भी क्या 84 और 85 ब्लैंक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ना गाइस, हम लोग जो सेंटर टोटल है, बिकॉज ये देखिए ये किसी ईयर में नहीं आ रहे, ये जो टोटल आ रहे हैं ना, ये किसी भी ईयर में नहीं आ रहे, दिख रहा है, किसी भी ईयर में नहीं आ रहे। ओके, बीच वाले में आ रहे हैं। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटर टोटल। सेंटर टोटल मतलब क्या पता है क्या, इन दोनों का टोटल कीजिए, इधर लिखिए, दिख रहा है। अब देखिएगा ये किसी ईयर में आते रहेंगे, दिखा। अब इन दोनों का टोटल, इसलिए बोला था सेंटर टोटल यहाँ पे आएगा, इन दोनों का टोटल 8 और 10 कितना होगा, 8 + 10 18। समझ में आया क्या किया, पहले इन दोनों का टोटल, अब इधर लिखा है। बात समझ में, इसको बोलते हैं सेंटर टोटल, दोनों के बीच में ऑलरेडी। अब क्या इस 8 को भूलेंगे, 10 + 12 का टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22। इसको भूलेंगे, 12 + 14 का ओके करेंगे तो ये 26 आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा 26। तो चलिए अब इसको भूलेंगे, 14 + 17 करेंगे, बताइए कितना आएगा, 31। ओके, इसको भूल जाएंगे, 17 + 22 करेंगे तो ये आएगा 39। उसके बाद 22 + 28 करेंगे, ये आएगा 50। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक, यहाँ पे एक ब्लैंक, ऊपर एक, यहाँ पे ब्लैंक, नीचे भी ब्लैंक, नीचे भी ब्लैंक। समझ में आया। बस यही एक एक्स्ट्रा कॉलम था, सेंटर टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिला। ओके, अब ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, लिखा क्या है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, बट यहाँ पे आप ना ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई कितना करना है सर, 4 करना है गाइज। नहीं 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 नहीं, 4 मत करना, मिस्टेक हो जाएगी बच्चा लोग, 4 नहीं करना। देखिए ये जो 18 आया ना, ये एक 4 साल का टोटल है प्लस ये 4 साल का टोटल है, तो टोटल ये जो 18 है ये कितने सालों का टोटल हो गया, यहाँ पे 8 सालों का। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाई 8 होगा, ये याद रखना, बस इन चीज़ों को याद रखना। बात समझ में आ गया क्या किया, डिवाइड बाई 8, बिकॉज ये देखिए ये 8 4 साल का, फिर ये 4 साल का, तो हम लोग बोले तो ये कितने हो गए 8, तो 18 डिवाइड बाई 8 करोगे, 18 डिवाइड बाई 8 याद रखना। ये छोटी सी मिस्टेक अभी भी होगी बच्चों लोग से, तो 4 ईयरली वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के टाइम पे। क्या करने का 4 ईयरली वाले में, सबसे पहला स्टेप आपको याद रहना चाहिए कि सर लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। दूसरा यहाँ पे एक सेंटर टोटल आने वाला है, बिकॉज की सब बीच बीच में आने वाली है। बात समझ में आ गया। उसके बाद आपको ऐसी, तो चलिए यहाँ पे 18 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25, फिर 22 डिवाइड बाई 8, और ये इसके बाद 8। हमेशा याद रखना सेंटर टोटल के बाद आपको डिवाइड बाई 8 करना है। ओके,
22 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2.75। उसके बाद है 26 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा बोलिए 3.25। उसके बाद 31 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 3.875। उसके बाद आप 39 डिवाइड बाई 8 करोगे तो ये आंसर आएगा 4.875। बात समझ में आ गया, 4.875। उसके बाद है 50 डिवाइड बाय 8 ये करते हो तो आपको आंसर आएगा 6.25। गाइज इसी के साथ हमारा 4 ईयरली भी खत्म। तो गाइज मैंने एक पार्ट खत्म कर लिया आप लोगों का, बात समझ में आ गया। कौन कौन सा, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। एक क्वेश्चन आपको आएगा, एक क्वेश्चन इसी में से आएगा। ओके, तो अभी हम लोग जो है आगे देखते हैं, हमारा कौन सा देखेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या देखने वाले भाई, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिस्ट स्क्वायर मेथड करा दूंगा। सिंपल सा है लिस्ट स्क्वायर मेथड। टाइम सीरीज खत्म, टाइम सीरीज खत्म। गाइज मैं आपसे ये बोलता हूँ ना, गारंटी देता हूँ कि 1 घंटे में टाइम सीरीज खत्म कर दूंगा। ओके, 1 घंटे में हो जाएगा। आज ही देख के आज ही खत्म कर देना। टाइम सीरीज आज अपलोड हो जाएगा, आज ही देख के आज ही खत्म कर देना। इसके बाहर से कोई भी सम नहीं आएगा। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली समझ में आ गया रहेगा। 3-4 बार रिपीट करवाए, खत्म कर लेना। ओके, अभी एक बार लिस्ट स्क्वायर मेथड भी करा दूंगा, खत्म। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, एंड टेंशन लो मत गाइस, समझ में आएगा। अपन भी मचाएंगे। ओके, जो नहीं लिखेगा उसको भी लिखवाएंगे। बात समझ में आ गया क्या? ओके, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। ओके, एंड प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार, दोस्तों तक पहुंचाओ ये चीज़ों को। समझ में आया? ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।